तो ये है मेरी बड़ी वाली दीदी। तो मैं बताती हूँ क्यों आई हैं। तो दीदी आई हुई थी राखी बांधने के लिए। तो आज संडे, जानती तो मुझे भाभी घर पे ही मिलेंगे हम। और जब तक दीदी बैठी हुई थी तो मैंने सोचा जब तक मैं अपनी हेयर स्टाइल बना लेती हूँ, कंघी कर लेती हूँ। हेयर स्टाइल में क्या बनाना, बस छोटी करनी होती है, बस हो गया। राउंड शेप दे के मैंने जोड़ा बना लिया। जोड़ा बनाने के बाद अभी नहा कर ही निकली थी वॉशरूम से, तो मैंने सोचा कुछ लगा लेती हूँ मुंह पर, फिर हम लोग राखी बंधवाएंगे दीदी से। और आवाज थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रही क्योंकि मेरा माइक खराब हो गया है और मैं लगा रही थी थोड़ा बहुत लिपस्टिक। इस तरह का मेकअप भी करती हूँ, ज्यादा नहीं करती, बस हो गया, सिंपल रहती हूँ। और पहले मैं रेडी हो गई थी, दीदी मेरे ही राखी बांधने लगी और सिंपल मैंने साड़ी वाड़ी कुछ नहीं पहनी थी, बस मैं गाउन पहनी थी। नहा के निकली ना तो तुरंत मैंने सोचा बनवा लेती हूँ। दीदी अभी गाँव से आई थी और वो रुकेंगी नहीं, चली जाएंगी। मैं बताऊंगी क्यों नहीं रुकेंगी, क्या रीजन है। कि वो रक्षाबंधन के 3 से 4 दिन पहले ही राखी बांधती है हमको। और ये हम लोग क्या है ना, ननद भी बांधती हैं भाभीियों के। तो दीदी ने मुझे बांधा। और अभी छोटी वाली तो आई नहीं, छोटी वाली तो दूर रहती है उमरिया पे, वो जब आएगी तब करेगी। और यहाँ से इस बात की आ रही थी कि जो मैं दीदी को मीठा खिला रही थी वो इतना छोटा सा था पीस, मैं क्या बोलूं। और फिर हो गया, अभी तो मैंने कुछ लिया नहीं था उन लोगों के लिए गिफ्ट वगैरह। अभी सोची थी कि जाऊंगी मार्केट, तो तबीयत भी ठीक नहीं रहती और दीदी ने पैर छूने के लिए मना कर दिया। फिर मैं दीदी से मिली गले। और खाली हाथ तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन करवा लिया। फिर आज ही मैं जाऊंगी तो लेकर आऊंगी दीदी लोगों के। और ये भी नहा कर आए थे, जो दीदी जिनके साथ आई थी उनका बार बार फोन आ रहा था, बेचारे कपड़े तक नहीं पहन पाए। तो बोले कि नीचे की मत लेना, टॉवल लगाया था उन्होंने, मैंने बोला नहीं लूंगी। फिर मैंने सोचा कि ऊपर ऊपर की तो ले ही लेती, बना लेती ब्लॉग। तो वो दीदी की थोड़ा जल्दी थी, तो जल्दी में दीदी बांधी और चली गई। ये हमारी बड़ी दीदी है, मतलब बड़ी वाली ननद। इनके बाद दीदी है, फिर इसके बाद फिर छोटी वाली है, फिर भैया है। तो राखी बांध के तुरंत वो घर जाएंगी। और इनकी तबीयत थोड़ा सा डाउन लग रही थी, तो ये डॉक्टर के जाएंगे चेकअप करवाने के लिए। दीदी को छोड़ेंगे और चले जाएंगे। तो ये है हमारी राखी, जो कि 4-5 दिन पहले ही बन गई, बताती। और दीदी को खाली हाथ तो नहीं भेज सकती थी, लेकिन हो गया। और बच्चियों के लिए जो दीदी के बेटे हैं ना, तो मैं अपनी बेटियों के बदले राखी दे रही थी। कि अभी तो मैंने कुछ लिया नहीं, जो पुरानी रखी हुई थी वही दे दिया मैंने। तो दीदी की मैंने की विदाई। और आज मैं जाऊंगी मार्केट कुछ लाने के लिए दीदी लोगों के लिए। और ये लाई थी दीदी चूड़ी, बहुत प्यारी चूड़ियाँ हैं, पहनूंगी इनको मैं अब। वो उन्होंने ना, पता है टाइम से पहले राखी क्यों बांध दी, क्योंकि उनके यहाँ ना उनकी जो सासू माँ है, अभी उनका ऑपरेशन हुआ है, तो वो अब आ नहीं सकती। और क्योंकि उनकी सेवा तो है करने के लिए, तो रक्षाबंधन के पहले ही बांध दिया। उनको ये लगा कि आज संडे है ना, तो भैया भाभी गांव गए होंगे, तो नहीं गए। नहीं गए, कुछ कारणों से नहीं गए। इनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये दीदी ने राखी बांधी। अभी एक ही ने बांधी, अभी एक दूसरी अभी आई नहीं है। दो है मेरी ननद। मम्मी और आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। छोटी वाली बेटी को भर भर के खींचे। ये जो आप देख रहे हो ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 1 हफ्ते चलता है, ऐसे खिलाती है ये, बहुत ज़्यादा खिलाती है। और फिर ये भी आ गए, बोले मेरे लिए खाना निकाल दो। और उन्होंने बोला कि तुम अपने पास कितना पैसा रखी हो काला धन, मुझे बता दो। मैं बोली कि मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि बता दूंगी तो ले लेते हैं, वैसे भी देना तो पड़ता ही है महीने के लास्ट में। तो उन्होंने मेरे से पूछा, फिर उनको मैं दलिया दाल दूध दी। और इनको दिया मैंने दलिया दूध दाल, क्योंकि तबीयत। और हमने खाना खा लिया था, खाना खा के बर्तन धुल रही थी, क्योंकि फिर मुझे थोड़ा सा मार्केट भी जाना था। तो चलिए चलते हैं, जल्दी धुल लेते हैं बर्तन। इसके बाद मैंने सिंक वगैरह साफ की, क्योंकि जल्दी जल्दी करके जाऊंगी, बच्चे रहेंगे घर पे अकेली ना, तो सब। और ये जो धनिया लेकर आए हैं ना, तो बताऊँ मैं इसको क्या करूँगी। धनिया को ऐसे रखूँगी कपड़े पे, ऐसे कपड़े पे रख के इसको ढक दूँगी, क्योंकि इसका जो पानी होगा सब ना पूरा ये कपड़ा ऑब्जर्व कर लेता है। तो जो भी धनिया वगैरह को साफ़ करने के लिए होगा ना, सब करूँगी। ये देखिए सब्जियाँ रखी हुई है, खाना तक। और मैं जा रही थी मार्केट, तो जल्दी से रोटी बनाई, थोड़ा सा मेकअप किया और कपड़े नहीं चेंज किया, क्योंकि आकर वहां से नहाती हूँ मैं।
तो सिंपल बस होके जा रही मार्केट। तो निकल चुकी थी क्योंकि मौसम तो बन रहा था बारिश का, तो हो सकता है बारिश ना हो क्योंकि ये थे तो हॉस्पिटल भी जाना था मुझे। तो आप आओगे? और ये देखिए मार्केट में भीड़, रक्षाबंधन के 4-5 दिन पहले इतनी ज्यादा भीड़। और मैं आ गई मार्केट के अंदर, तो देखिए कितनी ज्यादा भीड़ थी इधर। तो गाड़ी साइड पे खड़े करके मैं पैदल आई थी। तो सबसे पहले मैं लूंगी इधर से राखी, क्योंकि भीड़ तो स्टोरों में बहुत भीड़ थी। तो ये कुछ सभी कर रहे थे कि जहाँ तुम्हें सामान मिले वहां ले लो। तो राखी ले रही थी, सबसे स्टार्टिंग तो मैंने राखी से की है। तो राखी बहुत कॉस्टली दे रहे थे ये लोग, लेकिन मैंने लिया 12 लिया मैंने। फिर इसके बाद आ गई एक स्टोर पे जो कि थोक वाला स्टोर था। तो इसमें कुछ मुझे सामान मिला जो कि देख सकते हो। अब आगे फिर मैं आ गई जहाँ से मैं हमेशा लेती हूँ, उधर आई तो अपने लिए कुछ चूड़ियां ली, बच्चों को कुछ सामान लिया, वैसलीन वगैरह ली। फिर इसके बाद मैं आई, कान्हा जी के कपड़े लेने थे तो मैंने सोचा कि ले लेती हूँ, क्योंकि रक्षाबंधन आ रहा है तो वो भी कुछ कपड़े तो नए पहनेंगे। और इसके बाद फिर मुझे आई मैं साड़ी की दुकान पे, जो कि दीदी लोगों के लिए साड़ी लेनी थी मुझे। तो जल्दी जल्दी ये भी खत्म, और सारा सामान लेने के बाद निकल चुके थे घर के लिए। देख सकती हूँ मार्केट में कितनी भीड़ थी। फिर मैं गई अपने सोनी अंकल के यहाँ, जो कि मुझे लेना था अपने कान्हा जी के लिए। तो मैंने कान्हा जी के लिए कुछ चूड़ियां ली और कंगन लिया। और बताना तो भूल ही गई, वो वीडियो पे आगे निकल चुका था। मैं अपने बेटी के लिए गुल्लक भी लिया। और ये आ गए थे हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल से इनकी रिपोर्ट उठाई और मेरा तो हो चुका था। फिर इसके बाद इन्होंने बोला कि चलो बच्चों के लिए कुछ ले लेते हैं, तो हम लोग गए एक आइसक्रीम के पास गए। तो बच्चों के लिए आइसक्रीम पैक करवाया और ये खुद भी खाने लगे। मेरे से उन्होंने पूछा भी तुम खाओगी, तो मैंने बोला नहीं, मुझे कुछ तीखा खाना था, मीठा कुछ भी नहीं खाना था। तो मैंने तो सोच ही लिया था कि नहीं खाऊंगी तो गोलगप्पे खाऊंगी, तो नहीं नहीं तो कुछ नहीं खाऊंगी। फिर हमने बोला कि चलो चलते हैं घर। ये है इंडियन कॉफी हाउस, जो मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ ना कि मैं खाना खाने आई तो मैं यहीं आती हूँ। ये हमारे मैयर का बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, कॉफी हाउस है। और फिर हम लोग निकल चुके थे घर के लिए, और मैं आई थी टू व्हीलर पे, क्योंकि मार्केट में इतनी भीड़ थी ना, तो फोर व्हीलर तो ले जा नहीं सकते। और पहुंच गई घर। घर पहुंचने के बाद मैं आपको घर का हाल भी दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी दोनों बच्चियां थी। घर कितना साफ करके गई थी, लेकिन अब देखिएगा कैसा बना दिया उन्होंने। और ये देखो इनके खिलौने देखो, जितने कार्टून में मैंने भरा था सब कुछ, पानी वगैरह, पता नहीं क्या क्या करती रहती हैं ये दोनों। और घर आके मुझे इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला कि मैं कुछ बता नहीं सकती। मार्केट के लिए परेशान हो गई थी। और देखिए चाय, चाय ना पियो तो दिन की और शाम की जो हमारा दिन है वो पूरा ही नहीं होता है। तो आई सबसे पहले तो घर जैसे मेरे बच्चियों ने फैलाया था साफ़ किया। अब चाय पी के थोड़ा सा बच्चों के कपड़े प्रेस करूँगी। इसके बाद लाइव अटेंड कर रही हूँ। अभी मैंने लाइव भी नहीं चलाई क्योंकि मेरा मन नहीं किया बिल्कुल भी, और थका थका सा पूरा मेरा शरीर लग रहा था, तो मैंने सोचा लाइव नहीं चलाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब भी कोई अच्छा सा कंटेंट मिलेगा तो ज़रूर बनाऊँगी। तो तब तक के लिए राधे राधे। अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।